सोल्जर्स चैम्बर के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ जो वो देखते हैं वो देखकर वो सभी सोल्जर्स सहम जाते हैं। जमीन पर खून ही खून था और उसी के साथ वहाँ पर कई सारे मांस के टुकड़े पड़े थे जो कि उन्हीं सब कैदियों के थे और उन्होंने खुद ही अपने मांस को नोच नोच कर अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। और उन कैदियों को देखकर लग रहा था कि वो इंसान तो है ही नहीं, उन्होंने खुद की स्किन को ही खुरेद खुरेद कर अपना ये हाल कर दिया था। और उनमें से एक के तो हाथ की हड्डियां तक नजर आ रही थी। फिर उन सब कैदियों को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और उनको सुलाने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। फिर उनको सुलाने के लिए 7 मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं पर एक भी कैदी उन इंजेक्शन से नहीं सोता और ये देख डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर पाते और वो कैदी हंसते हुए बोलता है, ऐसे ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, मुझे मजा आ रहा है। सो डॉक्टर्स बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और ऑपरेशन के दौरान ही 5 में से 3 कैदी मारे जाते हैं और सिर्फ 2 कैदी ही सर्वाइव कर पाते हैं एंड वो दोनों वापस उसी चैम्बर में जाने की भीख मांगते हैं। फिर इस एक्सपेरिमेंट के कमांडर वहाँ आते हैं और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने का ऑर्डर देते हैं और जब उन कैदियों को पता चलता है कि वो वापस उसी चैम्बर में जा रहे हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। चैम्बर में पहुंचने के बाद वहाँ के साइंटिस्ट भी बहुत घबरा जाते हैं और कमांडर को इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं बट एक्सपेरिमेंट को रोकने की बजाय कमांडर उन तीनों साइंटिस्ट को भी उसी चैम्बर के अंदर बैठने को बोलता है और सब कुछ मॉनिटर करने को बोलता है। तो ये सुन उनमें से एक साइंटिस्ट कमांडर की गन निकालकर गुस्से में कमांडर को वहीं पर गोली मारकर मार डालता है और चैम्बर में बचे दोनों कैदियों को भी गोली मारकर वो मार डालता है। पर एक कैदी अभी भी उनमें से जिंदा बच जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसपे वो साइंटिस्ट घबरा कर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो क्या। और इस पे वो कैदी बहुत ही डरावना आंसर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबा कर रखते हो और दूसरों के सामने नहीं आने देते। मैं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ तुम्हारा असली चेहरा हूँ और मैं तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ वो मॉन्स्टर हूँ जिसे तुम बचपन से डरते आए हो। और इतना सुनने के बाद वो साइंटिस्ट उस कैदी के सर पर गोली मारकर उसे वहीं पर मार डालता है और उसके बाद वो उन दोनों साइंटिस्ट को भी गोली मारकर वहीं पे मार डालता है और इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पर कहानी अभी बाकी है।